जो दल है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में जो हम लोगों ने साथ, मैं तो खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, 16 महीने जेल काटी निर्दोष होते हुए, हजारों साथियों ने जेल काटी, सैकड़ों के उसमें मुकदमे लग गए, जहाँ भी जाते हैं वहीं मुकदमा। ऐसी तानाशाही तो हिटलर के राज में होगी या उत्तर प्रदेश में चलती है। तो मेरा प्रयास तो ये है कि गठबंधन के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत ताकत बन के जो है ना भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो, तभी इस लड़ाई को लड़ने में जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है गठबंधन हो, जितना हम लोग चाहते हैं उतना उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है, किसी वर्ग के लोग हों। और जो तानाशाही आप देख रहे हैं, मनीष गुप्ता जी के मामले में देख लीजिए, अब पुलिस जिसकी जिम्मेदारी रक्षक की है वो भक्षक हो गई है, ऐसे कई मामले हैं। तो जो ठोको की नीति मुख्यमंत्री जी ने लागू करवाई थी, उसके परिणाम ये है कि आज लोग अपना जीवन खत्म उनका हो जा रहा है जी। मैं समझता हूँ ये गलत है और हम इसके विरोध में हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष का इतना दबाव तो सरकार पर है कि वो तानाशाही ना करे। तो चंद्रशेखर साहब की क्या किसी तरह की कोई बातचीत, कोई ऐसी योजना बनी है कि अखिलेश यादव से आने वाले दिनों में आप लोग मुलाकात करेंगे, आप मुलाकात करेंगे और गठबंधन के आगे की रूपरेखा रणनीति पर चर्चा करेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में अभी समय है, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप देखिए चुनाव में समय, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने जो है ना संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। चुनाव व्यक्ति थोड़ा लड़ाता है, अगर किसी गठबंधन में हो जाएगा तो वो थोड़ा जिताएंगे, जनता जिताएगी। तो हमारा प्रयास तो ये है कि हम अपने धरातल के काम को मजबूत कर रहे हैं। अभी हमारी 4 रैलियाँ उत्तर प्रदेश में, पांचों जोन में हमारी बड़ी बड़ी रैलियाँ हैं। मेरठ में है, औरैया है, लखनऊ में है, गाजीपुर है, जौनपुर है। तो हम अपने काम को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि जनता हमसे ज़्यादा, हम तो व्यक्ति हैं, जो मालिक है जनता वो त्रस्त है। हम जहाँ भी जाते हैं नौजवान बड़ी संख्या में आ जाते हैं और वो ये इस बात को कहते हैं कि भैया रोजगार तो सरकार ने दिया नहीं है। अब वो 4-4 साल से डिग्री लिए हाथ में घूम रहे हैं। आप समझिए, जिस उत्तर प्रदेश में बेरोजगार की दर ये हो कि एक MSc पढ़ा हुआ बच्चा जो है उसमें चपरासी की पोस्ट के लिए जो है ना आवेदन करता हो, लाइन में लगता हो, तो हालात देख लीजिए क्या है। तो दावे जो है वो तो सच्चाई नहीं है, चाहे कितने बड़े बड़े विज्ञापन मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं लगवा लें, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच ये है जी कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। लेकिन चंद्रशेखर, हमें व्यक्तिगत हमें आपकी चिंता इसलिए होती है, इसलिए बार बार ये सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात का हिमायती हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और बिल्कुल आपको इसके लिए हम बार बार कहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको है। लेकिन ये जो पुराने राजनीति के लोग हैं, जिसे कहा जाए घाघ राजनीति के लोग हैं, कहीं युवाओं का एजेंडा डिरेल ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। आप मेरे बारे में सोचते हैं, युवाओं से प्यार करते हैं और युवा ये समझते हैं कि युवा देश की जरूरत है। जी देखिए, सीमा पे तो युवा चाहिए, जी, देश की लड़ाई में आंदोलन करने के लिए युवा चाहिए। तो मैं समझता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद समझता है, बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज का, जिस देश का युवा उस देश के लिए नहीं लड़ता, उस समाज के लिए लड़ता, वो जीते जी भी अंत मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का, देश का युवा उस समाज के लिए, उस देश के लिए लड़ता है तरक्की के लिए, वो मरकर भी अमर हो जाता है। और बाबा साहब ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। आज अयोग्य लोग वो शासन कर रहे हैं। जो नौजवान इस देश की तरक्की में भागीदारी कर सकता है, जो 24 घंटे की ऊर्जा रखता है, वो नौजवान जो भगत सिंह को अपना आइडल मानता है, वो नौजवान जो चाहता है कि भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, एक ऐसा भारत जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, अवसर हो, गैर बराबरी खत्म हो जाए, सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो जाए। कौन चाहता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान के फसाद हो? नौजवान तो नहीं चाहता। तो मैं समझता हूं कि आपने इस बात को कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि नौजवानों को दरकिनार करना बंद किया जाए, उनको नो शिक्षा कह के उनको साइडलाइन करना बंद किया जाए। हम तो आगे हैं, मेहनत करेंगे, ईमानदार से लड़ेंगे, भ्रष्ट राजनीति को जवाब देंगे, धनतंत्र की राजनीति को जो है ना किनारे करेंगे। और राजनीति नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहा हूं, जननीति। राजनीति होती है राज करने की नीति, लूट के, झूठ बोल के, झूठे वादे करके, मैनिफेस्टो ला के, गुमराह करके। और हम करेंगे जननीति, जनता का संवाद, और जो जनता चाहती है उस पर काम, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम सब लोगों के लिए। तो बिल्कुल और बिल्कुल चंद्रशेखर, हम यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा, आप गठबंधन के सभी विकल्प खुले हैं और टटोल रहे हैं आप संभावनाओं को, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि इन गठबंधन की संभावनाओं के बीच वंचितों, पिछड़ों, दलितों और खास तौर पे युवाओं को बराबर प्रतिनिधित्व मिले,
जिसकी बातें ये तमाम सियासी पार्टियां करती हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो नहीं देती हैं। ये वादा जरूर एबीपी गंगा पर हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप जरूर दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर दी आपने मेरे दिल की बात। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानने वाला व्यक्ति, जिन्होंने उन लोगों को जिनके सर पे छत नहीं थी, जो मोची का काम करते थे, जो बर्तन बनाने का काम करते, उनको विधायक एमपी बनाया। मैं उस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। नौजवानों को बराबर का प्रतिनिधित्व दूंगा। मैं तो खुद नौजवान हूं और नौजवानों को से उम्मीद करूंगा कि वो देश प्रदेश की तरक्की में, देश की तरक्की में भागीदारी करें जी। और नौजवानों के प्रतिनिधित्व के साथ उनको मैंने संगठन में भी अवसर दिया है। हमें तो ये तो हमने सुना था अभी कि नौजवानों को अवसर देंगे, लेकिन नौजवानों को पीछे झंडा उठाने के लिए रखा जाता है। हम खुद नौजवान हैं, नौजवानों की पीड़ा को समझते हैं। हम समझते हैं नौजवान दिल में दर्द लिए बैठा अपने भारत की तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे केंद्र की या उत्तर प्रदेश की, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को और देश को। उत्तर प्रदेश और देश के जवान नौजवान ये चाहते हैं सभी वर्गों के एकजुट होकर, जैसे उनकी आबादी 51% है, वो देश की तरक्की के लिए लड़े। और हम तो बलिदान देने के लिए भी तैयार है देश के लिए। हम तो, मैं कहता हूँ, भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। मैं तो उनके सपनों का भारत चाहता हूँ जी। सम्राट अशोक के सपनों का भारत चाहता हूँ कि ये देश खुशहाल बने और ये जाति और तमाम तरह की परंपराओं में जकड़ा हुआ, कुरीतियों में जकड़ा हुआ देश जो है ना, ये एकजुट हो, दुनिया में इसका गौरव बढ़े। जी, ये बिल्कुल दुनिया में देश का गौरव तो बढ़े। इस संकल्प में हूँ और आपसे वादा करता हूँ किसानों के माध्यम से जी करेंगे जी, तो बोलेंगे नहीं, करेंगे और करके दिखाएंगे। बिल्कुल। और अगर जिस दिन अपनी बात से इधर उधर हो जाए तो बिल्कुल सामना नहीं करेंगे, जनता का धोखा नहीं देंगे जैसे इन्होंने दिया है नेताओं ने। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर, आपने कहा आप युवाओं की आवाज उठाएंगे और लगातार इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।